नमस्कार दोस्तों। संसद से उठी एक बड़ी चेतावनी पर देश भर में चर्चा तेज है। राहुल गांधी लोकसभा में फायर मोड में नजर आए और उनके निशाने पर था भारत का आईटी सेक्टर। इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल जैसी दिग्गज कंपनियों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये वही सेक्टर है जिसने उदारीकरण के बाद भारत को दुनिया से जोड़ा। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तूफान उसी नींव को चुनौती दे रहा है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि एआई की बात करना ऐसा है जैसे इंजन की बात करना लेकिन पेट्रोल को भूल जाना। उनके मुताबिक एआई का असली ईंधन है डाटा। उनका दावा था कि दुनिया में सबसे बड़े डाटा पूल भारत और चीन के पास है और भारत की ताकत है उसका लोकतांत्रिक ढांचा और विविधता। उन्होंने चेतावनी दी कि लाखों परिवारों का सपना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना, खतरे में पड़ सकता है क्योंकि एआई पारंपरिक कोडिंग और सर्विस मॉडल को तेजी से बदल रहा है। इतिहास पर नजर डालें तो टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई, इन्फोसिस 1981 में बनी और असली मोड़ आया 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण हुआ। लाइसेंस राज में ढील, विदेशी निवेश के दरवाजे खुले और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बने। फिर 2000 के दशक में भारतीय आईटी कंपनियां ग्लोबल ताकत बनकर उभरी। लाखों नौकरियां बनी, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे टेक हब बने। 2014 के बाद डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और सस्ती डाटा दरों ने डिजिटल इकोसिस्टम को नई रफ्तार दी। यूपीआई और आधार ने भारत को दुनिया का बड़ा डिजिटल बाजार बना दिया। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में तस्वीर बदली है। अमेरिका और यूरोप में सुस्ती, क्लाइंट बजट में कटौती और एआई ऑटोमेशन ने आईटी सर्विस मॉडल पर दबाव डाला है। हायरिंग धीमी हुई है, फ्रेशर्स के मौके कम हुए हैं। यही चिंता आज संसद में गूंजी। कहानी सिर्फ खतरे की नहीं है, बदलाव की भी है। भारतीय कंपनियां खुद एआई में निवेश बढ़ा रही है। नई भूमिकाएं जैसे डाटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट तेजी से उभर रहे हैं। यानी ये गिरावट नहीं, ट्रांजिशन का दौर है। सवाल यह है कि क्या हम अपने इंजीनियरों को अपस्किल कर पाएंगे? क्या हम डाटा सुरक्षा और इनोवेशन के बीच संतुलन बना पाएंगे? राहुल गांधी का संदेश साफ था, आने वाला दशक डाटा और एआई का होगा और इस दौड़ में भारत की दिशा तय करेगा उसका आईटी सेक्टर। क्या यह चेतावनी है या अवसर का संकेत? यह फैसला समय करेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही तेज और गहराई वाले विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।